आचार्य जी, मैं आपसे ये और जानना चाहूंगी, जब बात आती है विवाह वगैरह की तो सबसे ज्यादा एक कॉमन चीज है गुड़ मिलान। बोलते हैं कि गुड़ मिलान करो, अरे 36 के 36 गुड़ मिल रहे हैं, इनकी तो बहुत अच्छी शादी चलेगी, आगे चल के डिवोर्स हो जाता है। तो इसको क्या कॉन्सेप्ट है गुड़ मिलान का? क्या सिर्फ गुड़ मिलान ही काफी है या उससे पहले भी कुछ प्रोसेस है? नहीं, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉब्लम शायद ज्योतिष में यही इतना है कि हम एक एस्पेक्ट को देख करके और सारी चीजों की डिसीजन लेते हैं। वो वहीं से स्टार्ट होता है जहां से आपने बात किया है ना। जैसे बहुत सारे लोग डिस्कस करेंगे, राम और रावण की तो राशियां एक ही थी, राम और सीता के 36 गुण मिले थे। ये सब तो आपको बहुत सुनने को मिलता होगा। तो सबसे पहले तो राम रावण की राशियां जरूरी थी, लेकिन राम रावण के विचार अलग थे। और उसको लेकर के एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक राशि में एक चरण नहीं होता है। एक राशि के अंतर्गत करीब 2 नक्षत्र के 4 चरण और एक नक्षत्र का एक चरण। मैं ले लेता हूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कि हम मेष राशि की बात करते हैं, तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण। अब अश्विनी नक्षत्र ही मेष राशि ही है, तीनों नक्षत्रों वाले व्यक्ति मेष राशि जी, हम तीनों भी यहाँ पर मेष राशि के बैठे हुए हैं और सबके नेचर अलग होंगे। मैं उसी पर बता रहा था। अच्छा, तो अब क्या है कि मेष राशि में अश्विनी का स्वामी केतु है। अब वो जो अश्विनी नक्षत्र का जातक है उसका नेचर बिल्कुल चेंज है। वो जल्दी क्रोधित हो जाने वाला होगा। आप में से कोई होगा तो ऐसा पॉसिबल जरूर होगा, ठीक है। वो जल्दी क्रोधित हो जाने वाला होगा और उसका विचार बिल्कुल वो डिफरेंट रहने का प्रयास करता है या करती है। वो एक रहस्यमयी व्यक्ति है। वो अपने बारे में कभी डिस्कस ही नहीं करना पसंद करता। उसको किसी चीज के इंतजार की जरूरत नहीं, मतलब वो इंतजार करना पसंद नहीं कर रहा है। वो जो कुछ करना चाहता है उसको जल्दबाजी में करना चाहता है। उसका सोच विचार जो है वो जो उसका कार्य करने का तरीका है, वो चाहेगा कोई खोजी कार्य किया जाए, कोई रहस्यमयी कार्य किया जाए, रॉ में जाया जाए, सीबीआई में जाए, मतलब उसका कोई कुछ ना कुछ डिटेक्टिव टाइप का जो होता है ना, उस प्रकार का उसका जो है वो सोच रहेगा। अब वही मेष राशि के अंदर ही भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। इस व्यक्ति का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। ये चाहता है म्यूजिक हो, कैमरा हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, अच्छा घर चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए। इसका नेचर बिल्कुल अलग है। अच्छा, वही कृतिका नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, तो उसका नेचर और अलग है। वो सूर्य का नक्षत्र है। उसको हमेशा लोगों पर रूल करने की इच्छा है। मैं बैठूंगा तो किसी अच्छे पोजीशन पर बैठूंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में या इस प्रकार के ही फील्ड के अंतर्गत जाऊंगा। तो एक ही राशि के अंतर्गत ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं। इसी प्रकार जब कोई आप गुण मिलान करते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ 2 नक्षत्रों का आपस में समानता हो गई तो गुण आपके अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर कुंडली की पोजीशन क्या है, परिस्थितियां क्या है। शास्त्र कहता है किसी भी चीज पर प्रेडिक्ट करना है तो आप देश काल अवसर अनुहारी, देश की काल की परिस्थितियों को, पारिवारिक बैकग्राउंड को, इन सब चीजों को चेक करके तभी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो सिर्फ 36 गुण मिल जाने से किसी का जीवन नहीं चल पाता है। उसके लिए आपको बहुत कुछ देखना होगा।